आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दैट गलगोटिया से 502 स्टूडेंट्स इन्फोसिस में प्लेस हो चुके हैं। वेल, मैं उन सारे स्टूडेंट्स का तो सेशन नहीं ले सकता, बट आई हैव कपल ऑफ लक्की पीपल विद मी। तो मैं कनेक्ट करता था अपने सर लोगों से कि सर फोर्थ ईयर जाने तक मैं क्या क्या पढ़ लूँ ताकि फर्स्ट ईयर में सोच लेते थे कि यार फोर्थ ईयर में करना है। चेंजिंग ईयर रहा सेकेंड ईयर। ओके। क्योंकि लग रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में चलो छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा लगा कि अभी इतना कुछ नहीं है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, लैंग्वेज सीखी। फिर सेकेंड ईयर आया, एक चेंजिंग ईयर जिसे कह सकते हैं कि जिसने पूरी जर्नी चेंज कर दी। कैसा रहा था फर्स्ट इंटरव्यू आपका यहाँ पे? लकीली अभी तक मैंने जितने इंटरव्यू दिए सारे क्लियर। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस भाई। तो लगा था इजी होगा, दोस्त बनाएंगे, क्लासरूम अटेंड करेंगे, देन मजे करेंगे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर लाइफ सोच लगी काइंड ऑफ। तो मैंने भी इंस्पायर होकर अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। तो मैंने अपना मूवीज रिव्यू का चैनल चालू किया और अनफॉर्चुनेटली कुछ क्रिकेट के कंटेंट डाल दिया, तो उसकी वजह से वो चैनल बंद हो गया। तो बैन कर दिया यूट्यूब ने। हाँ। दिव्यांश का फेवरेट सब्जेक्ट डीएसए डीएसए क्यों यार? बिकॉज यार डीएसए तो बहुत टफ होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह। इट इज टफ, बट मैं इसको मेरे को लगातार 2 साल हो गया करते हुए डीएसए। हेलो एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता एंड आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दैट गलगोटिया से 502 स्टूडेंट्स इन्फोसिस में प्लेस हो चुके हैं। वेल, मैं उन सारे स्टूडेंट्स का तो सेशन नहीं ले सकता, बट आई हैव कपल ऑफ लक्की पीपल विद मी जिनका हम फर्स्ट ईयर डिकोड करेंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इंटरव्यू प्रोसेसेस, चैलेंजेस, एवरीथिंग। सो यार प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, अपना नाम, कहाँ से हो आप बताओ। Okay, so my name is Gopal Kushwaha and I am doing I am from Gazipur, which is in UP, Varanasi side, and my journey is not too much in coding way. Just like I am very weak in coding for first year. अच्छा, तो आप जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो आप कोडिंग में बहुत वीक थे। बिकॉज क्लास 12 में मैंने कोडिंग से जावा कुछ लैंग्वेज ली नहीं। ठीक है, वी हैव हिंदी एंड ठीक कंप्यूटर जस्ट लाइक। है, ठीक है। कैसा रहा गोपाल आपका फर्स्ट ईयर एट गलगोटिया? फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा क्योंकि जो मेरे दोस्त बने थे, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे थे, दोस्त साथ घूमना फिरना होता था। और फर्स्ट में एक्चुअली वी हैव नॉट आइडिया अबाउट द कोडिंग, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स भी होते हैं वो हमारे कोडिंग से ज़्यादा रिलेटेड नहीं होते हैं। वन सब्जेक्ट आ जाएगा आपको, सी आ जाएगा, और बाकी रहेंगे वो क्लास 12 के सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में थोड़े जेनरिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, जनरल सब्जेक्ट रहते हैं। बेसिक से बायोलॉजी हो जाएगा आपका, 12th का फिजिक्स हो जाएगा, मैथ भी आते हैं, तो जेनरिक सब्जेक्ट। तो आई हैव नो आइडिया अबाउट द कोडिंग एट दैट टाइम। तो मैं कनेक्ट करता था अपने सर लोगों से कि सर फोर्थ ईयर जाने तक मैं क्या क्या पढ़ लूँ ताकि फर्स्ट ईयर में सोच लेते थे कि यार फोर्थ ईयर में करना है। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पर जब सर लोग आते थे, जब सर लोग बताते थे कि एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होता है, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें था कि मैं पूछूँ कि इसे होता कैसे है। बस मैं पूछ लेता था, फिर मैं उसमें ज़्यादा वर्क नहीं करता था। कभी कभी मन किया देख लिया, कभी मन किया छोड़ दिया ऐसे ही। बट मैं फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कोडिंग में ध्यान नहीं दिया था हमारा। मतलब ऐसा, मतलब कॉलेज क्यों बिल्कुल ही प्लेसमेंट ओरिएंटेड थे, आए थे फर्स्ट ईयर में? ना ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली जब हम एडमिशन लेना चाहते थे बीटेक में यहाँ पे, तो मैं ऑलरेडी पूछ रखा था। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ सीनियर लोग थे जो पास आउट हुए थे, तो उन्होंने पूछ रहा था, वो बोले थे कि टीचर्स जो है यहाँ के वो अच्छे हैं, वो आपको अच्छा गाइडेंस देंगे। अगर आप उनसे एक बार पूछो तो वो पूरी जर्नी बता देते हैं ऐसा हुआ है? करना है। हाँ, तो मैंने ऐसा पूछा था, तो मैंने सर लोगों से डिस्कस किया था, तो ये उन लोगों ने गाइड किया था फर्स्ट ईयर में। पर फर्स्ट ईयर ऑल ओवर मैंने उतना कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था, बस घूमा मस्ती किया था। क्योंकि दोस्ती ऐसे बन गया था वहाँ पे, फ्रेंड सर्कल ऐसे बन गया था कि बस क्लासेस लेना है और अपना थोड़ा बहुत पढ़ना, फिर घूमना ही था बस। घूमना मतलब ऐसा कहाँ घूमा आपने गोपाल फर्स्ट ईयर में? घूमा इन द सेंस कि मतलब थोड़ा बहुत क्लासेस कर लिया, थोड़ा यहाँ घूम लिया, फरी चौक साइड में यहाँ गए हैं। अच्छा। और दुनिया का अच्छी जगह घूमे। और ज़्यादा कुछ मेरा एक्चुअली जो फ्रेंड्स टोटली डिपेंड आपको फ्रेंड सर्कल डिपेंड करेगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में कैसे कैसे लोग हैं। तो पढ़ने वाले भी लोग थे, घूमने वाले भी लोग थे, तो बट ये था कि टोटली आइडिया नहीं होने के कारण हम लोग जो मुझे आपने फर्स्ट ईयर में क्लब सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करा? क्लब्स की था, या मैंने क्लब्स के मैंने देखा था, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कोडिंग के लिए, पर उसमें हो नहीं पाया था। मैंने अप्लाई किया था पर क्योंकि आपकी कोडिंग वीक थी। कोडिंग वीक थी, तो उसमें पहला ही था कि आप इसके बारे में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब टोटली ब्लैंक कैसे करेंगे, तो ना। तो और भी मैंने थे ई सेल्स और भी आते हैं क्लब्स, ये बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए अगर आप, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आप 12 से पहले ये सब चीज़ें बस आप लर्न करते हो, बस सीखते हो, बट आपको जब परफॉर्म करना होता है, जब आगे कहीं जाकर आप जब बोलेंगे वहाँ पे करेंगे, तो ये आपको बीटेक में सीखना बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, क्योंकि आपको कोडिंग क्लास भी हेल्प करते हैं, आपको वहाँ के लोग भी बताते हैं, आप देखते हैं, सीखते हैं।
तो ये चीज़ अच्छी रही मेरी। तो मैंने कोडिंग क्लास वैसे मैंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन मेरे कोडिंग ही करना था पर नहीं मिला तो मैंने उसको नहीं ज्वाइन किया। एंड फेस्ट सोसाइटीज़ वगैरह? फेस्ट सोसाइटी बहुत अच्छे थे, मैंने फर्स्ट ईयर में ही फेस्ट हुआ था तो हम लोग ज्वाइन किया था, एंजॉय किया। पढ़ाई के अलावा सब करा है? पढ़ाई कौन से ईयर में करी है? पढ़ाई मेरा सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो गया था। सेकेंड ईयर स्टार्ट होते होते मैंने पढ़ाई पूरी अच्छे से स्टार्ट कर दी। मैंने जब पूछा था कि सेकेंड ईयर में एक्चुअली मैंने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वहाँ से ये था कि अब फर्स्ट ईयर तो जो था वो चला गया, ठीक है। आप कोडिंग का आपको आइडिया हो गया था, फर्स्ट ईयर में आपको 2 लैंग्वेज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, सी एंड सी प्लस प्लस, समटाइम पाइथन भी, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर ने बोला था कि आप DSA एंड कोई एक लैंग्वेज ले लो, उसमें परफेक्ट रहो कम से कम, और डेवलपमेंट आप बाद में चूज कर लेना क्योंकि आपका सेकंड ईयर का टाइम है। ऐसे ही होता है, इवन शायद फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर और एंजॉय करने के लिए होता है या नहीं? तो पूरा फर्स्ट ईयर पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया, मतलब कि नहीं, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। मतलब बोलते हैं लोग, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या चाहिए आगे जाकर। कि जैसे यार मेरा फर्स्ट ईयर वाज फुल ऑफ कि मतलब 10 चीज़ें थी मेरे पास और मैं 10 में अपना 100% दे रहा था, जस्ट टू गॉट टू नो कि क्या एक चीज़ आरव के लिए बेस्ट है। तो जैसे आपने मस्ती करी, 2 लैंग्वेज एक्सप्लोर करी, फेस्ट सोसाइटीज एक्सप्लोर करी, सो दैट वाज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। एंड देन थर्ड ईयर में यू वर मेंशनिंग समथिंग अबाउट योर इंटर्नशिप। या मैंने थर्ड ईयर एक्चुअली ये कॉलेज से ही मिला था इंटर्नशिप के लिए, तो मैंने वहाँ पे अच्छा, गलगोटिया से थर्ड ईयर में आपको इंटर्नशिप मिली थी? हाँ, कॉलेज से ही आया था, RNP सॉफ्ट। क्या करा था आपने उसमें, क्या रोल था? मशीन लर्निंग इंटर्न का था एक्चुअली, वो मतलब अनपेड था, मतलब स्टाइपेंड नहीं था उसमें। तो एक्चुअली वहाँ बट आपको बहुत एक्सपीरियंस मिला? बहुत है वहाँ से। मेरे ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये मेरे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आया, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपको अगर आप इंटर्नशिप मेंशन कर देते हैं तो उस पर आपकी बात होती है, और आप रियल में वो चीज़ कर रखे हैं तो दैट्स अ वेरी हेल्प लॉट, क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं, आप उसको अच्छी चीज़ को डिकोड कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो ये मेरे को बहुत अच्छा ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गलगोटियाज एक्सप्लोर करते हैं, हाउ वाज दैट? उससे पहले ये जानते हैं आप कहाँ से बॉर्न एंड बॉट अप हुए? आई एम बॉर्न इन अलीगढ़, वहीं मेरी स्कूलिंग हुई एंड देन फिर। तो आप कॉलेज के लिए पहली बार घर से बाहर आए थे, तो कैसा लगा था? नर्वसनेस थी, घर की याद आती थी। अच्छा। फर्स्ट ईयर में देन बहुत अप्स एंड डाउन रहे फर्स्ट ईयर में, लगा कि बीटेक नहीं हो रही थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। फर्स्ट सेमेस्टर एक वो सेमेस्टर था जब मुझे लग रहा था कि क्विट कर दो, क्योंकि मुझसे कोडिंग नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में ये हाल था, क्योंकि लग रहा था कि यार ये क्या सी लैंग्वेज क्या है, ये कैसे होगी सच में? वो ईयर था। एंड देन चेंजिंग ईयर रहा सेकेंड ईयर। ओके। क्योंकि लग रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में चलो छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा लगा कि अभी इतना कुछ नहीं है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, लैंग्वेज सीखी। फिर सेकेंड ईयर आया, एक चेंजिंग ईयर जिसे कह सकते हैं कि जिसने पूरी जर्नी चेंज कर दी। सच में? तो ऐसा क्या हुआ सेकेंड ईयर में? लाइक सेकेंड ईयर में आते आते थोड़ा सा लगा कि DSA जैसा कुछ भी है। लैंग्वेज पढ़ ली थी, अब लैंग्वेज कर ली तो अब आगे क्या? C पढ़ लिया, C++ पढ़ लिया, अब इसके आगे क्या करना है इसका? तो फिर DSA किया, कोर्स लिया लब बब्बर का, लाइक टॉपिक्स पढ़े, ट्री पढ़ा, ग्राफ पढ़ा, DP पढ़ा सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में सब पढ़ लिया? सेकेंड ईयर में काफ़ी चीज़ें की, चेंजिंग ईयर रहा एक। देन फिर थोड़ा सा और बताओ कैसे, वाई लव बब्बर ओनली, उसके रिसोर्सेज, मतलब ऐसा क्यों लगा कि क्या करना चाहिए, लाइक पता ही नहीं था कहाँ से पढ़ेंगे DSA। तो कुछ फ्रेंड्स थे, उनसे सुना लब बब्बर के बारे में, स्ट्राइवर के बारे में सुना। देन यूट्यूब पे पहले लाइक शुरू में ही नहीं लिया था कोर्स, पहले कुछ लेक्चर देखे यूट्यूब पे, सीरीज देखी, तो लगा कि हाँ इनका कोर्स ले सकते हैं। वाइब मैच हो रही है, हाँ, है ना? समझ आ रहा है, मतलब अपने टाइप का है, तो इसलिए उनका कोर्स परचेज किया। देन फिर कंसिस्टेंसी के साथ वो कोर्स कंप्लीट किया। लाइक मैंने लिया था वो कोर्स जुलाई में। वेरी नाइस। देन जुलाई से दिसंबर तक की वो कंसिस्टेंट जर्नी थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एटलीस्ट 5 to 6 months. And when you were in your second year? Yes. ठीक है। When I'm in my second year. ठीक है। देन फिर DSA किया, देन फिर वेब डेवलपमेंट का भी कुछ आया कि यार HTML CSS कुछ तो पढ़ा था सेकेंड ईयर में, अब उसका क्या करना है। तो फिर उसके बाद मैं श्रद्धा दीदी का कोर्स लिया, वेबडी का। नाइस। देन जावास्क्रिप्ट पढ़ी सेकेंड ईयर में, फोर्थ सेमेस्टर में। इतना सब कैसे कर लिया श्रुति ने सेकेंड ईयर में? कुछ और था ही नहीं करना। एट फर्स्ट ईयर में ये क्यों नहीं करा? फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज पढ़ी पहले तो, क्योंकि स्कूल में इतना कल्चर नहीं था कुछ कोडिंग वगैरह का, लैंग्वेज वगैरह का कुछ नहीं पता था। तो फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज एक्सप्लोर की, C पढ़ा एंड C++ पढ़ा, बहुत डीपली पढ़ा, गिग्स फॉर गिग्स से पढ़ा, जगह जगह से पढ़ा। नाइस, ओके। तो फर्स्ट ईयर बेसिकली सिर्फ लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में?
सी में गॉट इट हाँ। ओके ओके फर्स्ट ईयर सिर्फ लैंग्वेज एक स्ट्राइवर की शीट भी तो बहुत फेमस है ना हाँ, इफ यू नो Striver- दैट एंड उससे क्या उस शीट से ही सारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं थर्ड ईयर में किया था वो Okay, सीट और वो okay. सीट बहुत हेल्प की थी एक्चुअली इन्फोसिस में हैक विद इन्फी के जिस टाइप के लेवल के क्वेश्चंस थे तो वो अगर करना है तो स्ट्राइवर की सीट बेस्ट है समझ रहा हूँ मैं आपकी बात एंड स्ट्राइवर A to Z सीट होती है स्ट्राइवर A to Z शीट नाइस ये वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स निकल कर आ सकता है एंड मॉम डैड वगैरह क्या कहते थे जब आप बहुत प्रिपरेशन कर रहे थे सेकेंड ईयर में आपने अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रखा था एक्सपेक्टेशंस तो ऑनेस्टली बहुत थी हम्म ये था कि यार 30-40 LPA तक ले जाएंगे अरे वाह ग्रेट But बड़ा अभी सोचना तक चाहिए तो यही है आगे जर्नी अभी भी है यप डेफिनेटली डेफिनेटली इन्फोसिस इज अ ग्रेट कंपनी देन सीट की डीपी पढ़ा उसे डीपी ने बहुत हेल्प की क्योंकि मेरे इंटरव्यू में 2 क्वेश्चन से दोनों डीपी में से एंड थे। क्या क्या थे वो क्वेश्चंस क्या आप बता एक सकते हो नैपसेक का था नैपसेक डीपी एंड सेकंड इज लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नाइस दिस इज आल्सो एंड फ्रॉम श्रुति आपने कैसे अप्रोच करा उनको तो तो हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन है याद है 2 क्वेश्चन हाँ तो नैपसेक था हाँ अब क्या उनके सॉल्यूशंस याद हैं कि क्या कैसे अप्रोच थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से कि यार अब ऐसे ऐसे कैसे से करके करी बताओ हाँ सो नैपसेक में बेसिकली वी हैव गिवन अ बैग जिसमें हमें कुछ वेट लिमिट होती है और हमें वो उसका मैक्सिमम वेट हम कितना उसमें ले सकते हैं अच्छा ठीक है अच्छा और दूसरे वाले में एंड दूसरे में ये था कि हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताना था जो कि जैसे कि लाइक हमें एक कैरी गिवन है अब उसमें इंक्रीजिंग क्या जैसे 1 3 5 तो वो ऐसे कर कर बताना था नाइस यार मेरे को लगता है जितने भी सारे लोग देखेंगे इन्फोसिस के स्पेसिफिकली इन्फोसिस की कंपनी के इंटरव्यू के लिए उनको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस है ना स्पेशली फ्रॉम डीपी टॉपिक लाइक जितने भी उस सीरीज में थे सारे वही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे स्ट्राइवर की शीट से। परफेक्ट परफेक्ट ठीक है श्रुति थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वेलकम टू द पॉडकास्ट क्या नाम है आपका अभिनव कुमार अभिनव कुमार अभिनव कहाँ से हो आप मैं यूजुअली मैं बिहार से हूँ बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड रांची में किया हूँ। रांची में गए कर रहे हो और आप बिहार से बॉर्न एंड बॉटअप हुए हो कैसा लग रहा है प्लेस होकर इन्फोसिस में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्ट करा था क्या एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड तो था ऑफ कोर्स आप मेहनत करो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका प्लेसमेंट हो। नाइस एक्सपेक्टेड तो ज़रूर था बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि सबसे अच्छा पैकेज नहीं लगा। अच्छा मतलब कितना कुछ सोच रखा था कि सबसे अच्छा 9.5 में ही जाना था। अच्छा अच्छा नाइस यार नहीं कोई नहीं मेरे को लगता है अभी जर्नी बहुत ज़्यादा है आगे एंड इन्फोसिस इज अ रियली ग्रेट कंपनी तो क्या प्लान्स हैं अभी आगे के क्या कर रखा है ऑफ कोर्स और ज़्यादा सारे प्लेसमेंट्स निकाले हैं बहुत सारे कंपनीज के। ये तो एक जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप कॉन्फिडेंट होते हो कि यू हैव एटलीस्ट 1 ऑफर एक ऑफर है आपके पास और आप और कई सारे ऑफर्स अभी और क्रैक कर सकते हो एटलीस्ट यू हैव समथिंग इन बैकअप कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो एटलीस्ट ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी तो ऑफ कोर्स इसमें तो जा ही सकते हो आप लेकिन आपके पास अगर इससे अच्छे ऑप्शंस अगर मिल सकते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपने क्या नाम बताया अपना अभिनव कुमार। अभिनव ठीक है अभिनव कौन सा ईयर आपका बेस्ट ईयर था पूरा 4 साल में अब सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर ठीक है सेकेंड ईयर की तो हमने शायद श्रुति से बात कर ली है तो हम आपका थर्ड ईयर एक्सप्लोर करना चाहेंगे बट सेकेंड ईयर का थोड़ा सा ग्लिम्स दो आप एज यू मेंशन बेस्ट बिकॉज आई इंजॉयड इट कंप्लीटली। अच्छा मतलब घूमा मजा करा या पढ़ाई नहीं करी बहुत ज़्यादा नहीं किया एंड बहुत ज़्यादा कौन सी ईयर में करी बहुत ज़्यादा पढ़ाई थर्ड ईयर में ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा कॉलेजेस ने भी काफ़ी सपोर्ट की। यार थर्ड ईयर सपोज टू बी अ गुड ईयर ना फिर पढ़ाई करने में तो मजा आता है। हाँ पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई तो थर्ड ईयर में ही होता है क्योंकि पता होता है प्लेसमेंट्स आने वाले हैं ठीक है तो आप बहुत टाइम देते हो और कॉलेजेस ने बहुत सपोर्ट किया था थर्ड ईयर में। ठीक है स्टार्टिंग में उन्होंने नए बिल्डिंग में शिफ्ट कराया और उसमें जो नए नए टीचर्स आए थे GFG के तो न्यू ट्यूटर्स जो कि बहुत एक्सपीरियंस थे बहुत अच्छे टीचर्स थे SD जैसे मेरे जो टीचर थे क्लास के वो SD2 थे स्विगी में हाँ ये तो बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो अपने साथ जो कि वो हमारे साथ बांटते हैं। यार अगर मुझे गलगोटियाज में ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जो स्विगी में SDE2 है तो वेरी प्रिविलेज्ड कैसा लगा था जब उन्होंने पढ़ाया था। बहुत ही इसको सीखने को मिला। मैं उनसे सिर्फ DSA ही नहीं बहुत अलग टेक्निकल स्टफ भी मैं उनसे पूछता था अपने डोमेन से रिलेटेड या फिर वेब डेवलपमेंट जैसे उसके बाद मैं डेटा साइंस करा था तो डेटा साइंस से रिलेटेड उनके पास बहुत नॉलेज है शेयर करने के लिए। आप बस जानना चाहो बस जितना आपको सीखना है यू कैन एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग।
Nice, Abhinav. And for that you have to specifically reach out to him personally. Yeah. जाकर आप बात करो. Yeah. That's the main thing basically Yeah. for every faculty of Galgotias. Yeah, no? definitely. I used to go to them and ask for whatever problems I usually face in my projects and everything. I go to them and talk to them about the issues and how I can resolve those issues. ठीक है. थर्ड ईयर में क्या क्या पढ़ाई करी आपने एंड क्या क्या प्रेजेंट करा? थर्ड ईयर में मोस्टली डीएसए किया और मैंने एक नए डोमेन में शिफ्ट हुआ था. मैं पहले वेब डेवलपमेंट करा था, उसके बाद मैं डेटा साइंस में शिफ्ट हुआ. तो डेटा साइंस में मुझे फिर मज़ा आया, मतलब अच्छे करने में इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे सका और मेनली डेटा साइंस और वेब डेवलपमेंट किया मैंने. उसके बाद डीएसए तो ऑफकोर्स वो तो बेसिक नेसेसिटी है. तो ये इन्फोसिस आपका पहला इंटरव्यू था? नहीं, उससे पहले मैंने एक इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया था और एक और कंपनी में दिया. थर्ड ईयर वगैरह में, तो वो आपके पहले थे? हाँ, वो मतलब मैंने दो फर्स्ट. तो internship- कैसा रहा था फर्स्ट इंटरव्यू आपका यहाँ पे? लकीली अभी तक मैंने जितने इंटरव्यू दिए सारे क्लियर अरे किए. वाह, कांग्रेचुलेशंस भाई. तो इंटर्नशिप के दिए थे तो वो उसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ. और उसके बाद मैंने कंपनी दिया था तो उसके ऑफर है मेरे पास. उसके बाद इन्फोसिस दिया. तो इन्फोसिस ऑफकोर्स कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम थोड़ा टफ था क्योंकि मैं एसपी रोल के लिए गया था, तो उसमें डीएसए ऑफकोर्स अच्छे लेवल के रहते हैं. तो एक बहुत अच्छा डीएसए का आपको वो मिलता है कि किस लेवल का डीएसए आपको आना चाहिए एसपी रोल में जाने के लिए. तो वो प्रिपरेशन करना पड़ा था मुझे इसके लिए और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ था. पेरेंट्स वगैरह क्या कहते हैं आपको? मतलब मैंने अभी बताया नहीं उन्हें. अभी इन्फोसिस का नहीं पता क्यों? मे बी जब कोई और ऑफर, सारे ऑफर्स मिल जाएंगे तो एक साथ अरे बताएंगे. वाह, ग्रेट यार अभिनव. ठीक है, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक भाई आप. थैंक यू. वेलकम टू द पॉडकास्ट. कैसा लग रहा है? से एक्साइटेड हैं, एंक्सियस हैं, पॉडकास्ट nervous भी हैं. देने के लिए एक्साइटेड हो? एक्साइटेड काइंड ऑफ, बट इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट तो नर्वस भी हैं थोड़े. वेरी गुड. क्या नाम है आपका? सैम अनिश्क. अनिश्क. कहाँ से हो अनिश्क आप? समय बिहार से हूँ, सासाराम. ओके, नाइस अनिश्क. तो कैसा रहा आपका ओवरऑल गलगोटियास 4 साल की जर्नी? यू आर मेंशनिंग कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड कुछ बात करना चाहता हूँ. आरव, किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन? ओके देन पहले मैं अपनी बीटेक जर्नी के बारे में बताता हूँ. चलो ठीक है, बताओ. ओके सो फर्स्ट ईयर में मैं जब यहाँ पे आया तो कॉलेज आने से पहले मुझे लगा था इजी होगा, दोस्त बनाएंगे, क्लासरूम अटेंड अरे करेंगे, देन मजे करेंगे. स्टूडेंट ऑफ द ईयर लाइफ सोच रही थी? काइंड ऑफ. मैं जब कॉलेज पहले दिन आया मैं क्लासरूम ढूंढ रहा था, मेरा क्लास कहाँ है. सेम यार. उसके बाद फर्स्ट क्लास तो मैंने किसी और के क्लास में बिताया. जब अटेंडेंस अरे वाह, बहुत अच्छा लगी, मैं किसी और क्लास में हूँ. नाइस अनिश. देन हॉस्टल यूजुअल वाईफाई फाइट. हाँ, होता है थोड़ा सा. जब नए नए बच्चे आते हैं तो थोड़ा बहुत होता है, बट फिर सॉल्व आउट हो जाता है. आप सेकंड ईयर के बारे में बताओ. ओके सेकेंड ईयर में आप जब आएंगे तो आपके नए नए रिश्ते बनने चालू होंगे. ठीक है, मेरा ही बना कॉफ़ी एंड असाइनमेंट का. नाइस. ओके एंड आपने जो फर्स्ट ईयर में जितनी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं तो आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपको क्या और एक्सप्लोर करना चाहिए. तो सेकेंड ईयर में आप उस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं. अपने टीचर्स, अपने जो सीनियर्स, उनसे बात कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने भी कुछ चीज़ पे काम की थी. ओके एंड हम फिर थर्ड ईयर पे आएंगे. थर्ड ईयर इज़ द मेन ईयर. थर्ड ईयर आपको ये सिखाएगा कि कैफ़ीन आपकी नींद से सस्ती है. थर्ड ईयर में आपके एग्जाम्स होंगे, आपके प्रोजेक्ट डेडलाइंस होंगे, आपके खुद के इंटर्नशिप होंगे, और भी चीज़ें होंगी जिन पे आपको ध्यान देना है. उनके बीच आपको हैंडल करना है. आपको उस समय फील हो जाएगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपका लैपटॉप ही है. थर्ड ईयर में मेरा भी ऐसे ही भी था. एग्जाम्स, प्रोजेक्ट डेडलाइंस, पता नहीं क्यों हमेशा प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा काम मुझे ही मिलता था. एंड फोर्थ ईयर में आते आते थर्ड ईयर में हालांकि आपको इंटर्नशिप वगैरह के लिए मैंने अप्लाई किया तो इंटर्नशिप मुझे मिली. विप्रो, आई गॉट इंटर्नशिप इन विप्रो. एंड फोर्थ ईयर मेरा अभी चल रहा है. हालांकि कपल ऑफ मंथ्स पास हुए हैं, बट गलगोटियाज़ में आपको इतने ऑफर्स आएंगे, मतलब हर वीक आपको मल्टीपल ऑफर आप पे लैंड कर रहे होंगे. दैट व्हाट्सएप ग्रुप में ना हर वीक आपको अलग अलग कंपनीज के बारे में आ रहा होगा, पैकेज, इंटरव्यू, एवरीथिंग. आई हैव टू, मतलब मैं एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ. ठीक है, तो मुझे और सब भी चीज़ें आती हैं जो मुझे स्टूडेंट कन्वे करना होता है. तो इतनी जगह अप्लाई किया कि मेरा लैपटॉप भी कंफ्यूज था. तो एट द एंड आई गॉट प्लेस्ड इन इन्फोसिस एंड अदर भी इंटर्नशिप और अप्लाई कर रहा हूँ मैं. होप दैट आई गॉट मल्टीपल ऑफर्स. एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इसलिए यूज़ किया कि फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो अनश्योर था, अनफोकस था, क्या करना है, कैसे करना है. इसी के लिए मैंने कहा कि आप एक्सप्लोर कीजिए, जितना एक्सप्लोर कर सकें. ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप धीरे धीरे सीखेंगे, आप स्किल होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, एंड अदर मल्टीपल थिंग्स. एट द एंड आप खुद को एक कॉन्फिडेंट पाएंगे, स्किल्ड पाएंगे, एंड थिंग्स लाइक दिस. नाइस यार. थैंक यू सो मच अनिश. थैंक यू. वेलकम विवेक टू द पॉडकास्ट. कैसे लग रहा है अच्छा लग रहा आपको? तो मैं जानता हूँ, है ना, हमारी बात हुई है पहले.
इससे पहले आप किसी को सोशल मीडिया के लिए खोज रहे थे तो फिर उस टाइम हमारी मुलाकात हुई थी। ग्रेट ग्रेट विवेक, बताओ यार क्या क्या चैलेंजेस वगैरह आए ओवरऑल जर्नी में आपकी पूरी? तो कॉलेज में जैसे ही मैंने आया तो डे 1 से मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन जैसे जैसे कॉलेज में सेमेस्टर का प्रेशर बढ़ता गया उसके बाद मैंने कोडिंग अपने आप छूटती गई। और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में मेरा ब्रांच चेंज हो गया था, तो फिर मैं AIML से CSDS में आ गया था। तो उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहा था। तो फिर आपके मैं वीडियोस वगैरह देखते था, अपने कॉलेजप्रेन्योर चैनल्स वगैरह थे, तो मैंने भी इंस्पायर होकर अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। तो मैंने अपना मूवीज़ रिव्यू का चैनल चालू किया और अनफॉर्चुनेटली कुछ क्रिकेट के कंटेंट डाल दिया तो उसकी वजह से वो चैनल बंद हो गया। तो बैन कर दिया यूट्यूब ने। हाँ, तो फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो क्या करना है। तो फिर उसके बाद मैंने थर्ड ईयर से दोबारा कोडिंग चालू की और उसके बाद प्रिपरेशन करता गया, कंपनीज को फॉर्म भरता गया, सीखता गया और फिर उसके बाद फाइनली इन्फोसिस में मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड क्या क्या चैलेंजेस वगैरह आए आपकी लाइफ में? जैसे फर्स्ट डे से ही आपने कोडिंग करनी चालू कर दी थी एज यू वर मेंशनिंग, फिर उसके बाद कंसिस्टेंट नहीं रह पाए आप सेमेस्टर की वजह से, अपने यूट्यूब वगैरह चालू करा वो भी बैन हो गया, और क्या क्या चीज़ें? फिर इसके बाद थर्ड ईयर में कोडिंग स्टार्ट की तो फिर देखा यार मैं तो बहुत पीछे रह गया, बाकी बच्चे कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। रिग्रेट हो रहा था? हाँ, लग रहा था कि यार ये जो बीच में मैंने यूट्यूब के लिए 1 साल दे दी यार, पता नहीं है मेरे को देख के ठीक है ये सही में बेनिफिशियल है या नहीं, बट हाँ अब फाइनली प्लेस्ड हो गया तो फिर अच्छा लग रहा है। और चैलेंजेस रही बात तो फिर कई सारे कंपनीज का मैंने फॉर्म भरा, फिल करता था, कुछ के नाम आते थे कुछ के नहीं आते थे, कुछ में मैं राउंड 1 में एलिमिनेट हो जाता तो मुझे लगता था यार लगता है कभी प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा इन सब चीज़ों का। और फोर्थ ईयर आ रहा था तो फिर एक्सटर्नल प्रेशर्स भी आ रहे थे कि यार सब प्लेस्ड हो रहा है, सबका इंटर्नशिप लग रहा है, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर फाइनली मैं प्रिपरेशन तो अपना साथ साथ चलता ही रहा, लेकिन जब फाइनली जब ऑफर लेटर आ गया, मतलब फाइनल आ गया कि हाँ प्लेस्ड हो गया हो, तो फिर उसके बाद दैट्स एंड वेरी वेल। तो कैसा लगा था जब आया था ऑफर लेटर एंड जब लग रहा था यार इन्फोसिस में हो गया, थोड़ा काम चिल ऐसा हो गया था? काम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे ही पता चला कि हाँ इन्फोसिस में हो गया है तो एक अलग एक्साइटमेंट हो गया था। तो फिर वही एक्साइटमेंट, दोस्त थे तो फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया, फिर अब घर में मम्मी पापा को बताया तो फिर वो लोग भी बहुत खुश हुए। तो ओवरऑल इट वाज एक्साइटिंग। काम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि जब नाम देखा तो फिर उसके बाद वही है, मज़ा आ गया। तो अब क्या फिर से यूट्यूब चालू करोगे? मन तो है, मतलब मैं ये था कि हाँ चलो, मैंने उस टाइम जब बंद किया तो फिर सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, दोबारा जब लाइफ में जब थोड़ा सेटल डाउन हो जाऊंगा तो उसके बाद चालू करूंगा। तो यस, 1-2 साल में जब भी मुझे लगे कि जब ये सब ठीक हो गया है तो उसके बाद मैं फिर से अपना यूट्यूब चालू कर लूँगा। ग्रेट विवेक, ऑल द बेस्ट। आप यूट्यूब जब चालू करो मेरे को लिंक देना, आई विल गोना शेयर इट। मैं अपने दोस्तों के साथ मैं फीडबैक्स दूंगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच विवेक। ठीक है, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। क्या नाम है आपका? दिव्यांश सक्सेना। दिव्यांश, कहाँ से हो दिव्यांश? बेसिकली मैं शाहजहाँपुर से बिलोंग करता हूँ। नाइस नाइस नाइस। कैसा लग रहा है प्लेसमेंट के बाद? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी काम लग रहा है कि हाँ ठीक है अभी प्लेसमेंट हो गया है, तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, अभी पढ़ना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये है कि हाँ हो चुका है प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया। तो कैसे जब प्लेसमेंट लग जाता है तो बहुत ज़्यादा इजी फील करते हो या कैसे फील करते हो दिव्यांश? ईजी नहीं, गोल्स अभी बहुत सारे हैं आगे के लिए कि हाँ इससे भी अच्छे और जगह जाएँ, बहुत अच्छी जगह जाना है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी, मतलब मैं पढ़ तो लगातार ही रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ और आगे भी पढ़ूंगा ही। हाँ एक ये है कि थोड़ा सा रुकने का एक स्टेप आ गया कि हाँ थोड़ा सा रुक सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे इंटरव्यू में? क्वेश्चंस बेसिकली यही थे कि तुम्हारे बारे में पूछा था, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और कुछ ऊप्स के क्वेश्चन थे, कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन थे, कुछ डेटाबेस के क्वेश्चन थे, कुछ क्वेरी आई थी जिन्हें उन्होंने बोला था कि करने को। दिव्यांश का फेवरेट सब्जेक्ट? डीएसए। डीएसए क्यों यार? बिकॉज यार डीएसए तो बहुत टफ होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह। इट इज टफ, बट मैं इसको, मेरे को लगातार 2 साल हो गया करते हुए डीएसए। अच्छा, एंड कब चालू करा था? पे भी अराउंड 700+ प्रॉब्लम्स कर रखी। कब चालू करा था? मैंने किया था सेकंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर में। तो किसने गाइडेंस वगैरह दी दिव्यांश को? गाइडेंस तो मतलब ऐसी है कि मेरे टीचर्स ने दी। उसके बाद स्ट्राइवर की शीट है, वो मैंने ऑलमोस्ट मतलब टोटली कंप्लीट कर रखी है। लव बब्बर की शीट है, वो भी कंप्लीट कर रखी है। कुछ कॉलेज से शीट मिली थी, वो भी कंप्लीट किया हमने। सब बहुत मेहनती हो। हाँ, तो अभी वही मैं बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी में करता मेंटेन रखता हूँ। कितने घंटे पढ़ते हो?
घंटे तो नहीं गिनता हूँ कि कितना घंटे पढ़ा, लेकिन हाँ हो जाता है 3-4 घंटे या 5 घंटे, जितना भी हो सकता है। क्या रूटीन रहता है स्टार्टिंग से एंड तक, सुबह से रात तक का? सुबह से सबसे पहले तो मेरा यही काम है कि मैं डीएसए की प्रॉब्लम उठाऊंगा, सॉल्व करूंगा 1 से 2 जो भी हो सकते हैं, जितनी भी हो सकते हैं उतनी सॉल्व करता हूँ। उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म से जाता हूँ, कोड फोर्सेस पे या किसी और पे, उस पर सॉल्व करता हूँ। उसके बाद अपना डेवलपमेंट करता हूँ, जो भी मेरे को मान स्टैक करना होता है मॉर्निंग स्टैक, नाइस, वो करता हूँ। देन थोड़े से अपने बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ, फिर कुछ अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, बस उसके बाद सो जाता हूँ। यार मतलब आपका रूटीन तो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल स्टैंडर्ड टाइप है। मस्ती कब करते हो? मस्ती इसी बीच में कर लेता हूँ, मेरे को गेमिंग पसंद है बहुत। क्या खेलते हो? बीजीएमआई खेलना बहुत पसंद है मुझे, तो इसी बीच में कैसे मेंटेन करते हो दिव्यांश इतना सब? मतलब मैं एक शेड्यूल फॉलो करता हूँ, जैसे कि सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होगा कि अपना फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले डीएसए करूँगा। वो तो करना ही करना सुबह है। उठ के ही? हाँ, सुबह उठने के बाद सबसे पहले वही काम है मेरा। उसके बाद जो भी चीज़ें करनी वो करूँगा मैं, चाहे वो आई एम डेवलपमेंट हो फीलिंग चाहे मोटिवेटेड आपसे, सच में। पढ़ना। नहीं, रियलिटी मतलब यही करता हूँ मैं डेली। नाइस। क्या प्लान है आगे के अब? आगे के प्लान्स यही हैं कि अगर इन्फोसिस में ज्वाइन किया मैं तो उसमें और ऊपर जाने की कोशिश करूँगा, आगे लीडरशिप रोल के लिए सोच रहा हूँ कि। और अच्छी कंपनीज के लिए हाँ, अप्लाई और कर अच्छी रहे हो, और company बड़े पैकेजेस के लिए यूजुअली अप्लाई कर रहे हो, Yeah. वहाँ जाओगे, वहाँ भी इतनी मेहनत करोगे। हाँ, बेस्ट ऑफ लक यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही बेस्ट ऑफ लक। एंड शायद आपकी गाइडेंस से, आपकी इतने अच्छे रूटीन से सब लोग मोटिवेटेड हो सके। ठीक है, थैंक यू दिव्यांश। थैंक यू।